हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। जुलाई के अंत में शनिदेव वक्री हुए हैं और अब साल के आखिर तक मतलब दिसंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। तो शनि की उल्टी चाल आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगी, मनीषा आहूजा जी के साथ पहले हम पॉडकास्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 आपने देख भी लिया होगा। अब कन्या राशि तक का जिक्र पार्ट 1 में हो गया है, उसके आगे की चर्चा होगी पार्ट 2 में। तो तुला से लेकर मीन राशि वाले ये पार्ट 2 जरूर देखें। कुछ कहना हो कमेंट सेक्शन में कहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लंबे पॉडकास्ट यहाँ कुछ छोटे पार्ट्स में हम लेकर के आते हैं, तो वो आपके ही फायदे का सौदा है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मनीषा आहूजा जी के साथ हुए इस पॉडकास्ट का अब आप देखिए पार्ट 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए कर्क राशि। हाँ, कर्क राशि के लिए अगर हम देखें तो शनि जो है वो नवम भाव में वक्री हुए हैं और अष्टम का प्रभाव आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सप्तमेश होकर, सप्तमेश और अष्टमेश है शनि, सप्तमेश होकर अष्टम भाव में वक्री हुए हैं। अपने स्पाउस की हेल्थ को थोड़ा समझें। कई बार क्या हुआ, सप्तमेश अष्टम में आया, यानी कि 2023-24 वाले जो साल थे स्पाउस की हेल्थ खराब रही। उसके बाद मीन में प्रवेश हुआ शनि का तो बेहतर हो गई, मगर जब वक्री हुए तो फिर वही शेड आया हेल्थ का। ठीक हो रही थी और फिर से एक पुराना शेड आया हेल्थ खराब होने का। तो वक्री शनि कर्क लग्न वालों के लिए अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान दें। जो ठीक चल रही थी और एकदम फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर से उभरी, जैसे कहते हैं एक प्रॉब्लम फिर से उभरी, ये प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि ये अष्टमेश है और नवम भाव में है, फादर की हेल्थ का, फादर, मेंटोर, गुरु की हेल्थ का ध्यान। कई बार आपके गुरु एज कर रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है ये आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। अब यहाँ से ही अष्टमेश की तृतीय भाव पर भी दृष्टि है। आपकी हॉबीज़ में कोई ब्रेक आ सकता है। आप कोई नई एक हॉबी छोड़ के दूसरी हॉबी हॉपिंग हॉबी हॉपिंग कर सकते हैं इस दौरान, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन, क्योंकि नवम से लिंक आ रहा है, पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, है ना। वक्री होकर पंचम तृतीय, इसलिए मैंने कहा पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, उस पर भी आप ध्यान दें, ठीक है। मगर स्पाउस हेल्थ जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं स्पाउस हेल्थ की बात करूँगी कर्क राशि वालों के लिए। मगर फिर भी एक सेविंग ग्रेस है, क्योंकि कर्क राशि के लिए बृहस्पति अभी कर्क में ही गोचर कर रहे हैं, कर्क में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव को देख रहे हैं। तो अगर शनि वक्री भी हो गए तो फिर भी एक सेविंग ग्रेस ज़रूर है, ये समझना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, गुरु कहीं ना कहीं संभाल लेंगे। हाँ, शनि अगर परेशान करेंगे भी तो बृहस्पति आपको संभाल लेंगे। ठीक है, अब सिंह राशि। हाँ, सिंह राशि को समझते हैं। तो सिंह राशि के लिए शनि जो है अष्टम भाव में ही वक्री हुए हैं, ठीक है। और सिंह राशि के लिए षष्ठेश और सप्तमेश शनि है। अब षष्ठेश का अष्टम भाव में आना रोग ऋण रिपु का नाश दिखाता है, ठीक है। तो वैसे ही मीन राशि में शनि का ये गोचर रोग ऋण रिपु के लिए, मगर ये आपकी नौकरी भी खा सकता है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी भाव है। जब षष्ठेश अष्टम भाव में आता है तो नौकरी में कोई बड़ा चेंज आ जाता है, नौकरी जाती है, एक जाती है, आप दूसरी पकड़ते हैं, ठीक है। अब ये वक्री हुआ है तो मैलिफिशंस जब बढ़ती है इसकी इस प्रकार से, तो आप कोई चेंज देख रहे होंगे अपनी नौकरी में। मैंने यहाँ पे प्रोफाइल चेंज की बात नहीं, एक नौकरी छोड़ के आप दूसरी में जा सकते हैं कि ये नहीं करनी, अब दूसरी करनी है। मगर सोच समझ के करिए, सोच समझ के करिए और समझ के करिए। कई बार हम बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव आइडियाज़ लगाते, नहीं ये तो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, मैं पहले फार्मा में था इसको छोड़ देते हैं, अब तो मैं ये करूँगा, ये कराएगा आपको कि मैं तो ये नहीं, बहुत कर लिया, ये तो मैंने बहुत कर लिया, तो मैं अब ये करूँगा। तो वो ना उस समय ज़रा सोच समझ के, क्योंकि ये एक छोटी सी विंडो है, आपको लार्जर विजन होनी चाहिए अपने ड्रीम की, अपने आइडिया की। बस ऐसे नहीं कि हाँ तो ना मैंने सब कर लिया है, मैं सब जानता हूँ, आप कुछ और करना चाहिए। ये आपको ये फॉल्स ब्रवाडो देगा यहाँ पर षष्ठेश होकर, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर सप्तमेश भी है शनि सिंह राशि वालों के लिए, अष्टम में वक्री। स्पाउस का ध्यान कर्क और सिंह दोनों राशि वालों को रखना पड़ेगा, सिंह राशि वालों को ज़्यादा, सिंह राशि वालों को ज़्यादा, क्योंकि अष्टम में ही
सप्तमेश गया और वक्री हो गया। यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस की अगर प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि षष्ठेश भी है, तो वो कहते हैं ना कि पहले अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम अपने आप को चेंज करेगी। सॉल्यूशन होने से पहले प्रॉब्लम ने अपना रंग रूप बदला है। तो ये भी आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से ये षष्ठेश होकर दूसरे भाव को देख रहे हैं। कुटुंब में सामंजस्य रखिए अपने, है ना, क्योंकि लड़ाई नहीं कराए आपके कुटुंब के भाव में, तो इसलिए अनबन जो है उसे बहुत बैलेंस तरीके से सॉर्ट आउट करें। ऐसा मैं सिंह राशि वालों को ये हिदायत दूंगी। थोड़ी सी परेशानी भरा समय सिंह राशि के लिए है। मैं ये चाहती हूँ वापस से रिमाइंड आप लोगों को करा दूं कि मनीषा मैम ने कहा है कि राशि के हिसाब से तो आप सुनिए ही उनकी बातों को, लग्न के हिसाब से भी सुनिए। तो जिन लोगों ने पहले कमेंट नहीं किया था वो आप मुझे करके बताएं कि क्या आप अपनी लग्न के हिसाब से भी सुन रहे हैं और राशि के हिसाब से भी क्या ये भविष्य फल सुन रहे हैं, वो मुझे कॉमेंट करके बताइए। अब कन्या राशि, कन्या को समझे तो मीन जो है सप्तम भाव है। सप्तम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। शनि जो है वो पंचमेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं। पंचम भाव का वक्री होना सप्तम भाव में कोई प्रेम संबंध पुराना जो अब फ्रक्टिफाई होने का समय आ गया। आपकी बातचीत चल रही थी, अब आपने कहा चलो पेरेंट्स से मिलवा देते हैं, ठीक है, ऐसा भी आपको यहाँ दिखेगा। अब ये षष्ठेश है, आप कई बार पेरेंट्स आपस में मिलते हैं और उनका एक बैलेंस्ड कॉन्वर्जेशन नहीं होता। तो अगर ये लव मैरिज है और आपके अब गार्डियंस पेरेंट्स आपस में मिल रहे हैं तो मेक श्योर कि एक बैलेंस की स्थिति बनी रहे, ठीक है, क्योंकि आप तो अपने प्रेम संबंध को बढ़ाना ही चाहेंगे, पर कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उससे बचें। प्रेम संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उससे आपको बचना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वक्री होकर चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, षष्ठेश होकर किसी प्रॉपर्टी का सेल। मगर सेल में आपने क्या ध्यान रखना है, गेन्स तो आएंगे, मगर सेल में आपने ये ध्यान रखना है कि कई बार द सेल इज़ नॉट द डॉक्यूमेंटेशन, उसकी जो है सेल की डीड की वो पक्की होनी चाहिए। बस बातचीत में फेस वैल्यू में कई बार होता है ना, हाँ अच्छा ये पक्का हो गया, फिर वो कुछ और, मतलब जस्ट कीप इट क्लीन। हम ये कहेंगे जो आप सेल कर रहे हैं उसको आप समझदारी से और क्लीन रखें उसको, क्योंकि ये षष्ठेश है और नवम भाव को भी अपनी तृतीय दृष्टि से देखेगा। तो पिता की हेल्थ का आप ध्यान रखें। ये आपको फॉरेन लैंड में भी टू एंड फ्रो ट्रैवल करा सकता है, कि जैसे कहते हैं ना कि मैं अक्सर अपने काम से दुबई जाता या जाती हूँ, अब फिर जा रही हूँ। नवम और द्वादश को हम फार ऑफ ट्रैवल देखते हैं, है ना। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर आता है, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, क्योंकि षष्ठेश यहाँ पर शनि है और शनि लग्न को देखता है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान कन्या राशि वालों के लिए रखना ज़रूरी है। स्पेशली अपनी स्टमक हेल्थ को समझें, स्पेशली अपनी स्टमक हेल्थ को समझें। बाहर का खाना खा रहे हैं तो ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन, इससे अपने आप को बचाएं, है ना। ये स्टमक हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है कन्या राशि वालों के लिए। ठीक है, तो 6 राशियाँ हमारी हो गई। 50% काम हमने कर लिया है, बाकी 50% अभी बचा हुआ है, तो वो करना बाकी है। कन्या राशि वाले हेल्थ की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चाहती हूँ आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब अगली राशि है तुला राशि, तो उस पर हम करेंगे चर्चा कि कैसा बीतेगा तुला राशि वालों का समय। हाँ, अब तुला राशि की बात करें तो मीन जो है वो छठा भाव है। छठे भाव में वक्री शनि, ठीक है। वक्री शनि छठे भाव में लड़ाई को बढ़ाएगा, ठीक है, लड़ाई को बढ़ाएगा। तो अगर आपका किसी से थोड़ा सा तू मैं चल रहा था तो द्वंद्व हो सकता है, बढ़ जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि ये चतुर्थेश भी है और छठे भाव में आया। चतुर्थेश और पंचमेश है, छठे भाव में आया। अपने बच्चों की एजुकेशन को, उनको कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, या कोई ऐसी वजह कि वो आपका बच्चा है अपनी एक ऐसी जगह सो रहा है जहाँ उसकी नींद ही पूरी नहीं होती, वो सुबह भी उठता है ग्रॉगी, तो आपके बच्चे को कंफर्ट होना चाहिए पढ़ाई करने में। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि उसका फोकस रहे, तो वो
उसका हेल्थ ठीक रहे, मतलब उसको कोई ऐसी चीज़ परेशान ना करे जिसके कारण वो फोकस ना कर पाए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने एक बात कही, द्वंद्व का बढ़ना, वो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई नेबर है, क्योंकि ये तृतीय भाव को भी यहाँ से पकड़ रहा है, आपका कोई नेबर है, कोई जानकार है जिससे आपका थोड़ा चल रहा है किसी कि वहाँ ये सामान मत रखो, ये मेरे घर के बाहर है, तो कॉन्फ्लिक्ट अगर कर माने कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा बचें और थोड़ा लॉजिकली बात करने की कोशिश करें। आई एम श्योर बात सुलझ जाएगी, बट ज़्यादा बढ़ गया कॉन्फ्लिक्ट तो इस पीरियड में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है विद योर नेबर्स, विद पीपल नोन टू यू। अक्वेंटेंसेस शब्द इस्तेमाल करूँगी, दोस्त शब्द इस्तेमाल नहीं किया। दोस्त एकादश भाव से देखते हैं, हाँ, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर ये पंचमेश का भी मैंने बता दिया, और मैंने कहा चतुर्थेश छठे भाव में आए, माँ की सेहत का ध्यान रखें तुला राशि वाले। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चेतावनी है, माँ की सभी को चिंता होती है, तो बिल्कुल। आपको हाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए मीन राशि जो है वो पंचम भाव में आ रही है, और पंचम में शनि वक्री हो रहे हैं, तृतीयेश और चतुर्थेश होकर, ठीक है। किसी नए हॉबी का पिकअप होना, जैसे कोई कहे कि मैं ज्योतिष ही पढ़ना चाहता हूँ, मगर कॉम्बिनेशन होना चाहिए ज्योतिष पढ़ने का। आजकल तो ज्योतिष एक हॉबी बन गई है, जो आता है वो कहता है मैं ज्योतिष पढ़ना चाहता हूँ। मैं कहती हूँ ये बहुत आपसे वो मांगता है, बहुत डिलीजेंस और बहुत सिंसेरिटी के साथ ये होता है सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने बस माने इट्स अ वेडिंग, इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ इट्स यू आर वेडेड टू द सब्जेक्ट। इट कैनॉट बी अ मियर एसोसिएशन नहीं है ये। तो उस हिसाब से बाकी पढ़ाइयाँ तो खत्म भी हो जाती हैं। आप जितने दिन तक कोर्स करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, के बाद जब डिग्री मिलती है तो आपको और अध्ययन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ज्योतिष में मरते दम तक आप ये फील करते हैं कि आज तो ये तो वो मेरे सामने आया जो पहले मैंने कभी सीखा ही नहीं था या जाना ही नहीं था। तो ज्योतिष का अध्ययन तो अनवरत चलता रहता है। कोई सोचे कि एक क्रैश कोर्स कर लेंगे, वो नहीं होता। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए ये भी जानिए कि बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक, और बृहस्पति का इफेक्ट लग्न पे भी आएगा और पंचम भाव में भी आएगा, और यहीं पर शनि वक्री हुए हैं, ठीक है। अब ये जो समय है यहाँ पर आपके साधना करने का अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका कोई छोटा भाई बहन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे कोर्स में जा सकता है इस समय। प्रॉपर्टी से कोई गेन है। अब आप अपने घर का उसका इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं, उसे ब्यूटीफाई कर रहे हैं, अपनी कोई स्पेसेस बना रहे हैं उस घर में, या कह रहे हैं ये यहाँ पर मैं बैठ के अपने ऑफिस का काम करूँगा, यहाँ पर उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं सो दैट आप बड़े अच्छे से अपनी साधना भी कर सकें। उसकी भी एक जगह है, और अपना लैपटॉप भी एक जगह खोल के अपनी स्पेसेस को ब्यूटीफाई करेंगे, और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्लान तरीके से इट विल बी डन। ऐसा वृश्चिक राशि के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। मगर ये वक्री होकर आपके सप्तम भाव को देख रहा है, जो विवाह के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है क्योंकि बृहस्पति भी त्रिकोण में बैठा है, ये आपको विवाह योग भी देता है। बट मैंने क्या कहा, इसके लिए आपकी कुंडली स्पेसिफिकली पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक योग बन रहा है तो मुझे लगता है वो जो चिंगारी वाला काम है वो तो ये करेगा ही, जाहिर सी बात है। और आपकी विवाह योग उम्र भी होनी चाहिए, आप वर या बिल्कुल ऐसा नहीं है, हाँ क्योंकि ये तो किसी ये वक्री शनि तो किसी 60 साल के व्यक्ति की उम्र में भी आ सकता है। नॉट दैट यू कांट गेट मैरिड एट 60, यू कैन एंड पीपल आर, बट या ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी एक एनीवेज छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें बात करनी है अब धनु राशि। हाँ, तो धनु राशि को समझें तो चतुर्थ भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, द्वितीयेश और तृतीयेश होकर, ठीक है। अब ये जो वक्री होना है शनि का, ये भी लग्न को दृष्टि देंगे वक्री शनि तृतीयेश होकर वक्री शनि लग्न को दृष्टि देंगे। शोल्डर्स की हेल्थ का, अपर बॉडी, शोल्डर्स, फ्रोजन शोल्डर्स हो गए, आपको ये प्रॉब्लम अगर हो तो इससे थोड़ा अपना बचाव करें। वात रोग से बचें, जिसे हम कहते हैं वाई बादी से बचें, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तृतीयेश चतुर्थ भाव में बैठ के छठे भाव को
भी देखता है, वही जो हमने शुरुआत में बात की, तृतीय और छठे भाव का। अगर आप यंग हैं या आप कोई स्पोर्ट खेलना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, ये एक अच्छा समय है एक स्पोर्ट को शुरू करने का। कई लोग बचपन में बैडमिंटन खेलें, वो दोबारा से कंपनीज टूर्नामेंट्स करती हैं आजकल, आप फिर से कोई टूर्नामेंट में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस अपनी पहले शुरू करते हैं, ये वो समय है। या सिंपली अपने आप को फिट रखने के लिए ये वो समय है धनु राशि वालों के लिए। ये प्रोटैगनिस्ट जो है हमारा, वो ये कर सकता है। इट्स अ गुड थिंग टू डू। ठीक है, अब यहाँ पर ये तृतीयेश दशम भाव को देखता है। एक कॉम्बिनेशन है कि जब तृतीयेश और पंचमेश दशम भाव को देखते हैं तो नौकरी में थोड़ी अनसर्टेनिटी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दशम भाव से तृतीय छठा भाव है और दशम भाव से पंचमेश अष्टम भाव है। इनके लॉर्ड्स की जब दशा आती है या ये दशम को पकड़ते हैं तो नौकरी में अनसर्टेनिटी आती है। तो शनि यहाँ पर तृतीयेश है और दशम भाव को वक्री होकर देख रहा है, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी का पीरियड यहाँ बनता है। जैसे आपने अपना ग्राफ बनाया है या जो आपके रिव्यूज़ में आपने कहा है कि ये मैं 6 महीने में अचीव करूँगा, वो उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जैसा आप विजन देख रहे हैं। उसमें थोड़ा उथल पुथल है। तो बहुत रियलिस्टिकली देखें, बहुत ही एम्बिशियस फोरकास्ट मत दें अपनी नौकरियों में, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, अब मैंने एक स्पोर्ट की बात की। अब मैंने कहा यहाँ पर ये भी देखिए कि द्वितीय चतुर्थ भाव में आया है। आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस समय खरीद सकते हैं, सोच समझ के खरीदिए। मगर ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे पहले आपकी निगाह थी। ये इससे बेहतर क्या हो सकता है? पहले जिस प्रॉपर्टी पे निगाह थी, अब अगर उसको खरीदने का संजोग बन रहा है तो मैं पहले से ही आपको शुभकामनाएं भी दे देती हूँ। व्हाई नॉट। अब मकर राशि की बात। मकर राशि को समझें तो शनि जो है वो तृतीय भाव में ही वक्री हो रहे हैं। ठीक है, लग्नेश और द्वितीयेश होकर तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं। ठीक है, लग्नेश का मीन राशि में वक्री होना, मैं कहूँगी ठीक है, अपने भाई बहन से अपना सामंजस्य बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि इधर से मीन राशि का जो डिस्पोजिटर है यानी कि बृहस्पति, वो उच्च के भी बैठे हैं, है ना। मगर उच्च के कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में। भाई बहन से द्वंद्व की स्थिति में ना आइए। समझ गया? भाई बहन से द्वंद्व की स्थिति में ना आइए, छोटे भाई बहन से द्वंद्व की स्थिति में ना आइए। अब ये द्वितीयेश है, तृतीय भाव में बैठ के वक्री हुआ है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा कैपिटल गेन इस समय लिक्विडेट हो सकता है। कोई बड़ा कैपिटल गेन आपको आ सकता है, मैं इसको ऐसे बोलूँगी। कोई बहुत बड़ा कैपिटल गेन जो रुका हुआ था वो इस समय आपको मिल सकता है। तो कई, जैसे आपने बहुत मार्केट में ट्रेड किया है या कोई फंड्स में डाला है या कहीं आपने दिया हुआ पैसा, अब वो वापस मिल जाएगा। वापस मिलने का समय आ गया, तो आपको कैपिटल गेन्स का समय है, ये आप जानिए। तृतीय भाव से ये वक्री शनि जो है ये द्वादश भाव को देखता है, द्वितीयेश भी होकर। कैपिटल गेन्स का भी समय और उस कैपिटल गेन्स के दोबारा निवेश का भी समय है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ। मकर लग्न की कुंडली के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को का सामंजस्य और बैलेंस बनाकर चलिए। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये द्वितीयेश होकर नवम भाव को भी, नवम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, अब द्वितीयेश और नवम का लिंक जब आता है तभी मैंने कहा ये कोई अच्छे गेन्स हैं। ये भी एक गेन्स का ही योग दिखाता है। तो ये काफ़ी सारी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स, गेन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का पीरियड है। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, व्हाट आर द ड्रीम्स दैट यू आर गेटिंग, सो ईट वेल, क्योंकि ये कई बार इरेटिक स्लीप पैटर्न्स दे सकता है आपको ये शनि। बहुत गेन्स भी हो रहे हैं, निवेश भी हो रहा है और आपको एंग्जाइटी हो रही है और आपके स्लीप पैटर्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। जी, मकर राशि वालों को भी मैं पहले से शुभकामनाएं दे देती हूँ, क्योंकि ये जितनी भी चर्चा है वो आर्थिक वाली ही रही। हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है, फिर कहीं ना कहीं अगर समझदारी के साथ निवेश हो रहा है तो मुझे लगता है बेहतर स्थिति है। अब 2 राशि और बची हुई है। शुरुआत जहाँ से की थी वो भी शनि की 7.5 वाली थी, और अब कुंभ और मीन भी वही है। तो मेरा तो बड़ा फेवरेट टॉपिक हो जाता है। हाँ। जब शनि वक्री हो रहे हैं और फिर शनि की 7.5 वाली राशि की जब चर्चा हो रही है। हाँ। तो अब कुंभ के बारे में बताइए। देखिए, कुंभ राशि के लिए शनि जो है
वो द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं, द्वादशेष और लग्नेश होकर। क्योंकि द्वादशेष वक्री होकर द्वितीय भाव में, तो कोई आप कहीं अपना पैसा वेस्ट ना करें, ऐसा मैं हिदायत दूंगी, ठीक है। या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, बी श्योर, जैसे मैंने पहले भी कहा आपके पॉडकास्ट में, कि अब वो समय आ गया है कि हमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है, लो रिटर्न हो मगर प्रिंसिपल सेफ हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न में अब हमें नहीं जाना। ये वो लोग हैं जिनको 7.5 ऐसे ना इफेक्ट कर दे कि अपना पैसा कहीं फंसा कर बैठ जाए, क्योंकि द्वादशेष अब द्वितीय भाव में, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर लग्नेश होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय भाव से एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये फिर भी सिचुएशन को थोड़ा रोकेगा, ये फिर भी सिचुएशन को थोड़ा रोकेगा, मगर द्वादशेष का दृष्टि एकादश पर भी आ रही है, द्वितीय में भी। तो ये कुंभ राशि वाले, इनका भी ज़्यादा आर्थिक ही मैं बता रही हूँ, अपने पैसे को बचाएं, क्योंकि दुनिया इन्वेस्ट कर रही है तो हम भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि होड़ एक भेड़ चाल चढ़ी हुई है तो उसमें हमने भी वहाँ अपना पैसा लगा दिया। क्यों? क्योंकि पैसा लगाया तो बढ़ेगा ही। ये जानिए कि आने वाला समय थोड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करके रखिए। द्वितीय भाव से अष्टम भाव को ये वक्री शनि दृष्टि दे रहा है, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, मैं ये कहूँगी, ठीक है। लग्नेश वक्री हुआ है और ये जो वक्री हुआ है जिस राशि में, वो कैंसर में एग्जॉल्ट कर रही है ना, क्योंकि द्वितीय एग्जॉल्ट कर रहा है कैंसर में। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि डोंट, माने ड्राइव कर रहे हैं ध्यान से करिए, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं बहुत ध्यान से करें, अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें, इट्स इम्पॉर्टेंट। खाने पीने को इरेटिक मत कीजिए, कभी बड़े लंबे गैप्स पड़े, फिर कभी जल्दी जल्दी खा लिया, बहुत इरेटिक मूवमेंट में खाना ना खाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा, ऐसा कहूँगी मैं। तो पैसे का भी ख्याल रखना है, सेहत का भी ख्याल रखना है, दोनों ही बातें सोच। चोट, मतलब चोट का स्पेसिफाई किया मैंने, ड्राइव वेल, किसी ऐसे फालतू के एडवेंचर स्पोर्ट में ना जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब अंतिम राशि है मीन राशि। देखिए, मीन राशि में तो शनि लग्न में या चंद्र राशि पर ही वक्री हो गए, एकादशेष और द्वादशेष होकर, ठीक है ना, एकादशेष और द्वादशेष होकर लग्न में। अब द्वादशेष जब जब लग्न में आता है तो आप ये भी देखेंगे उस समय भी आप एक्सरसाइज करके फैट लॉस करते हैं। मैंने नहीं कहा फैट लॉस कर, फैट लॉस होगा द्वादशेष का इस प्रकार से, जब मीन राशि के लिए बता रही हूँ मैं, तो फैट लॉस वाली आप किसी डाइट पर भी जा सकते हैं, क्योंकि कुंभ से द्वितीय भाव पर भी इफेक्ट आएगा। फैट लॉस वाली कोई डाइट पे जा सकते हैं, या सडनली आप बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करने लगें, किसी एरोबिक क्लास को ज्वाइन कर लें और फैट लॉस और बॉडी स्ट्रक्चरिंग में कुछ ऐसा करें जिससे ऐसा हो, ठीक है। मैं वैसे इसे अच्छा ही मानती हूँ, मैं इसे अच्छा ही मानती हूँ। बीमारी में किसी का वजन ना कम हो नहीं, बीमारी नहीं बता रही मैं इसको, बीमारी नहीं बता रही। द्वादशेष का लग्न में आके सप्तम भाव को देखना, आपके स्पाउस का कोई मूवमेंट हो सकता है, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो दूर जगह का है, मगर ये प्रॉमिस आपके चार्ट में भी होना चाहिए, है ना, द्वादशेष और सप्तम का कनेक्शन होना चाहिए। पर मैं आपको, ये समय है उस प्रॉमिस के फ्रक्टिफाई होने का। या आपके दोस्त जो हैं वो दूर दराज के बन रहे हैं, क्योंकि एकादशेष और द्वादशेष दोनों शनि है यहाँ पर, सप्तम भाव को इफेक्ट करता है, ठीक है। मगर ये थोड़ी रोमांटिक फ्रेंडशिप है ना, इसलिए मैंने कहा वो व्यक्ति दूर का हो सकता है। अब मीन राशि वालों के लिए एक जो अच्छी बात है वो ये है कि एकादशेष शनि लग्न में बैठ के वक्री और दशम पर दृष्टि, इसका मतलब एकादशेष की वक्री दृष्टि लग्न पर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो आप सोच रहे थे वो आप कर सकते हैं इस समय। और ये मैं बिजनेस वालों को भी बता रही हूँ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लगाने का सोच रहे थे, आप वो इस समय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय होगा उसको करने का, इस बात में कोई दो राय नहीं। लग्न में बैठ के तृतीय भाव पर द्वादशेष की दृष्टि, शोल्डर्स, ईएनटी इतना नहीं जितना शोल्डर्स, चेस्ट एरिया, अपर बैक एरिया। अगर कुछ बहुत मतलब सो रहे हैं तो भी ध्यान से सोएं, ये एरिया में थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा स्टिफनेस हो जाती है जैसे, वो आपको इस पीरियड में ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब ये एकादशेष होकर वक्री हुए हैं,
लंपसम कोई पुराना आ सकता है, अच्छा, लंपसम मनी हाँ, पुरानी हाँ, आ जाएगी। ये वो समय, अगर आपने किसी को लोन दे रखा था जो आपके साथ आनाकानी कर रहा था, अब आप उससे ज़रा थोड़ा फॉलोअप अच्छा करें, पैसा आ जाएगा। शानदार जी तो मतलब मीन राशि वालों के लिए भी बेहतर ही है। जी। उपाय की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उसी उपाय को हर राशि वाले को करना है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी की उपासना, और मैंने कहा कि शनि स्तोत्रम, जो कि ब्रह्मांड पुराण में राजा दशरथ द्वारा कृत शनि स्तोत्रम, ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। शनि की कैसी भी परेशानी हो, आप इस स्तोत्रम को पढ़ें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। पीपल के पेड़ की सफाई, यही नहीं कि बस एक दिया जलाए तुम कर दो मेरा काम। मैंने कहा जैसे मार्केट्स में आप देख रहे हैं कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई करिए। चींटी को खाना डालिए, शनि चींटी, शनि कौआ धूमावती का वाहन है, काक वाहिनी कहा गया है माँ को, है ना। अब इसलिए कौए को खाना डालना, चींटी को खाना डालना, भैरव वाहन को खाना डालना, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हमें शनि के वक्री मार्गी होने का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हम तो पहले, हमारी तो परंपरा है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, ठीक बात। परंपरागत ये परंपरा है। उन्हें सहस्रार चक्र पे गाय का ऐसा चित्त है, बहुत ऊंचा है, और भैरव वाहन मूल चक्र पर है। आप दत्तात्रेय भगवान की फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ भैरव वाहन बैठा है और एक तरफ गाय बैठी है, यानी कि कुंडालिनी अपने पूरे प्रोसेस स्पेक्ट्रम को कवर कर चुकी है, मूल चक्र से सहस्त्र पर जा चुकी है। यही इस बात की प्रक्रिया है। इसलिए अगर हम अपनी परंपरा में जो बातें हैं उनको सोचें कि ये तो सुपरस्टिशन है, ऐसे ही बोल दिया किसी ने, गहरी साइंस है उसके पीछे। ठीक बात। मैं पहले भी इस चीज़ के लिए आपकी तारीफ़ कर चुकी हूँ अपने पॉडकास्ट में, एक बार फिर से मैं करती हूँ। हम जब भी किसी ज्योतिषी से, किसी पंडित से कोई उपाय पूछते हैं तो वो ज़्यादातर हमें बहुत खर्चीला कोई उपाय बताते हैं, उसमें रत्न भी हो सकता है, बहुत भारी भरकम कोई पूजा पाठ हो सकती है। लेकिन आपकी तरफ से बताया हुआ जो उपाय होता है वो खुद में ही सुधार के लिए या तो होता है, या भगवान से आप कैसे जुड़ सकें उसके लिए कोई स्त्रोत, कोई सहस्त्र नाम या किसी तरह का पूजा पाठ है। क्योंकि मैंने देखा है, आपका अगाध विश्वास है कि अगर आपके संकट को कोई टाल सकता है तो वो स्वयं भगवान विष्णु या ऊपर वाला ही है। तो जाहिर सी बात है उसकी शरण में अगर हम जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये उपाय और ये राय हर जगह नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी तरफ से मिलती है तो इसके लिए बहुत साधुवाद, और मुझे लगता है इसकी तारीफ होनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। आप भी चाहें तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं मैम की। लेकिन मैंने क्योंकि ये हमेशा पाया है, इसलिए पहले भी ये बात कही थी और इसलिए आज भी ये बात कह रही हूँ। एंड आई मीन इट, आई रियली मीन इट, कि तुम नीलम पहन लो, तुम पन्ना पहन लो और इतने की पूजा कर लो कहीं किसी मंदिर में जाके, उससे ये बेहतर होता है कि स्वयं को सुधारो, पीपल के पेड़ के नीचे जाओ और सफाई करो। और बहुत साधुवाद इसके लिए आपको। बिल्कुल, धन्यवाद शालिनी, धन्यवाद थैंक यू सो आपका। मच। तो उम्मीद करती हूँ कि शनि का ये जो वक्री होना है ये आप लोगों के जीवन में सब मंगल ही मंगल लेकर के आएगा। और पूरा पॉडकास्ट आपने देख लिया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।